वो 2 रातें अब तक की मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे भयानक रातें रही हैं। उन 2 रातों में जो हमने चीज़ें देखी, जो चीज़ें सुनी, वो हमारा परिवार क्या, अगर हमारे परिवार की जगह किसी और का भी कोई परिवार होता तो उनका भी वो सब चीज़ें देख सुन के कलेजा कांप उठता, क्योंकि वो चीज़ें थी ही इतनी भयानक और खौफनाक। ये बात उस समय की है जब मैं 12th क्लास में था और मेरा भाई छोटा 9th क्लास में। हमारे परिवार में 4 ही लोग हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। हम चारों लोग गर्मियों की छुट्टी में मसूरी घूमने गए थे। हम अपनी ट्रिप ख़त्म करके घर वापस लौट रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से बीता था। वो ट्रिप इतनी अच्छी थी कि हम लोग उस ट्रिप से घर वापस आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन स्कूल भी जल्द शुरू होने वाले थे तो इसके चक्कर में हमें घर वापस आना था। हम लोग घर वापस आ चुके थे। पापा ने इतनी लंबी गाड़ी ड्राइव करी थी, वो भी काफ़ी थक चुके थे, तो उसके अगले दिन हम लोगों ने सब ने आराम किया और उसके अगले दिन से सारे लोग अपने कामों में लग चुके थे। हमें मसूरे से लौटे हुए करीब हफ्ता भर हो चुका था। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हमारी परिवार ने ना देखी ना सुनी, लेकिन अचानक से चीज़ें एकदम से बदलने लगी। मुझे याद है वो पहली घटना जो हम चारों लोगों की आंखों के सामने घटी। 7 बज चुके थे, पापा ऑफिस से आ चुके थे। जब पापा ऑफिस से आते थे तो मैं, मेरा भाई और मम्मी थोड़ी देर उनके पास बैठकर बातें किया करते थे। तो वैसे ही हम लोग बड़े वाले कमरे में अंदर बैठ के पापा के साथ बैठे बातें कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, उस कमरे में हमारा एक टीवी लगा हुआ था और एक डबल बेड था जिस पे मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई सोते थे। और उसी कमरे में दीवार में एक अलमारी बनी हुई थी। आप सब लोग जानते होंगे कि दीवार में एक अलमारी बनी रहती है जिसमें हम सब लोग आमतौर से कोई शो पीस रखते हैं या फिर कुछ बर्तन के सेट होते हैं या फिर ग्लास वगैरह या फिर कप वगैरह वहाँ पे रखते हैं। तो वैसी ही एक अलमारी हमारे दीवार पे बनी हुई थी। मम्मी ने वहाँ पे अपने कप वगैरह रखे हुए थे और उन कपों के नीचे एक मम्मी ने कागज़ बिछाया हुआ था ताकि वो चीज़ गंदी ना हो। लेकिन हम चारों लोग जब वहाँ पे बैठे हुए थे, हमारी आंखों के सामने ना जाने कैसे वो कागज़ जो उस अलमारी में बिछाया हुआ था वो अचानक से जल उठा। हमें समझ नहीं आया कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि ना ही वहाँ पे कोई बिजली की चीज़ थी, लेकिन वो कागज़ हम लोगों के सामने जलने लगा, जिसे देख कर पापा एकदम से भागे और उस आग को बुझाया। वो तो शुक्र थी कि ज़्यादा कागज़ वो जला नहीं, जिससे आग ज़्यादा बढ़ी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वो आग लगी कैसे। पापा इस चीज़ के बारे में सोच ही रहे थे कि मम्मी ने तभी बताया कि कुछ दिनों से यही नहीं, कुछ और भी अलग अलग चीज़ें घर में हो रही हैं। पापा ने पूछा कि क्या? उन्होंने बताया कि जब मैं बाथरूम में कोई कपड़े वगैरह धो रही होती हूँ या फिर नहा रही होती हूँ तो अचानक से जो पानी की टोटी है वो अपने आप खुल जाती है। जब 1-2 बार ये हुआ तो मुझे लगा कि शायद पानी की टोटी फ्री हो गई है, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने ये हुआ तो मैं थोड़ा घबरा गई। ये 2 चीज़ें थीं जो शुरुआत में हमारे परिवार के साथ हुई। अब ये थोड़ी संगीन तो थी क्योंकि ऐसी चीज़ें आमतौर पर होती नहीं। आग अपने आप लग जाना और पानी की टोटी अपने आप पूरी खुल जाना, ये आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी पापा ने हम सब से ये बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, कई बार ऐसी चीज़ें आमतौर पर हो जाती हैं। मैं जानता था कि पापा हमारा दिल रखने के लिए सारी चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन हो रहा था कि ये चीज़ें ऐसे होती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें समझाया और बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। उसके बाद फिर हम सब लोग इस चीज़ को ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद हम सारे लोग बैठकर रात का खाना खाया और उसके बाद सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पे चले गए। बाहर वाला जो कमरा था वो पापा का कमरा था, उसमें पापा अकेले सोते थे, क्योंकि उसमें पापा रात में थोड़ा ऑफिस का काम किया करते थे और फिर उसके बाद सो जाते थे। और अंदर वाले बड़े कमरे में मैं, मम्मी और मेरा छोटा भाई, हम तीनों उसमें सोया करते थे। उस रात भी ठीक इसी प्रकार से हम सारे लोग सो रहे थे। लेकिन बीच रात में अचानक से हम तीनों की, मम्मी की, मेरी और मेरे छोटे भाई की एक आवाज़ सुनकर आंख खुली और वो आवाज़ सच में बहुत अजीब थी। जब वो आवाज़ हम तीनों के कान में पड़ी तो हम तीनों की आंख खुली और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई चिल्ला रहा है और उसके साथ साथ पलंग पर कुछ ज़ोर ज़ोर से हाथ या पैर पटक रहा हो। और ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि पापा के कमरे से आ रही थी। जब ये पापा के कमरे से हम तीनों ने आवाज़ सुनी तो तीनों उठ के पापा के कमरे की तरफ भागे। और जब पापा के कमरे का गेट खोलकर पापा को देखा तो हम तीनों के होश उड़ गए।
हमने देखा कि पापा अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं और अपने हाथ और पैर जोर जोर से पलंग पे पटक रहे हैं। मैंने लाइट जलाई और पापा के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही पापा के करीब हम लोग पहुंचे तो पापा एकदम से नॉर्मल हो गए। लेकिन पापा उसी वक्त हम तीनों को उस कमरे से बाहर निकाल कर ले गए। हम चारों वापस से अपने बड़े वाले कमरे में पहुंचे और पापा ने वो बड़े कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया। पापा की सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन हम सब लोगों को चिंता हो रही थी आखिर पापा के साथ ये हुआ क्या। मम्मी ने पापा से पूछा कि ये क्या हो गया आपको, ये कैसी आवाज़ें निकाल रहे थे और जोर जोर से हाथ क्यों पटक रहे थे, क्या बात है। लेकिन पापा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने सबको इशारे से बोला कि अभी चुप रहो, मैं बताऊंगा। थोड़ी देर तक पापा की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं, लेकिन जब वो नॉर्मल हो गए तब पापा ने मम्मी को सब बताया। उन्होंने बोला कि मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। और जब ये चीज़ महसूस करके जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि एक आदमी था, उसके पूरे शरीर पर दाने थे, उसके हाथ पैर बहुत मोटे मोटे थे और वो मेरा गला दबा रहा था। और वो इतना ज़ोर से दबा रहा था कि मैं आवाज़ तक ढंग से नहीं निकाल पा रहा था। और जब दम घुटने लगा तो मैं अपने हाथ पैर ज़ोर से पटकने लगा। उतनी ही देर में तुम लोग आ गए। ये बात सुनकर हम तीनों के होश उड़ गए। उसी बीच जब हमने पापा की गर्दन पे देखा तो यकीनन पापा की गर्दन पे उंगलियों के निशान छपे हुए थे। वो गर्दन का हिस्सा पापा का एकदम लाल हो रखा था। मम्मी बहुत डर गई। मम्मी कहने लगी कि ये घर में क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो चीज़ें हुई थी पहले भी, ये सारी चीज़ें कहीं इन बुरी चीज़ों का संकेत तो नहीं। लेकिन पापा ने इस चीज़ पे फिर कुछ नहीं बोला। वो चुप रहे और बस पलंग पे बैठे रहे। लेकिन उसके कुछ देर बाद एक और ऐसी घटना हमारे पूरे परिवार के सामने आई जिसको देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। हम सारे लोग कमरे में बंद थे, पापा को देख रहे थे, क्योंकि पापा की हालत हमें थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ हुई थी वो आम नहीं थी। कि उसी बीच अचानक से हमारे कमरे के दरवाजे पर बाहर से कोई जोर जोर से हाथ पटकने लगा। इतनी जोर से मार रहा था वो हाथ कि उस गेट की आवाज़ बहुत जोर से धम धम आ रही थी, मानो जैसे कोई इंसान कमरे के बाहर खड़ा हो और पूरी जान से कमरे के गेट पर अपना हाथ मार रहा हो। गेट पटकने की आवाज़ जब हमारे कानों में पड़ने लगी तो हम चारों डरने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी पापा ने हम लोगों को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने हम सबको अपने साथ ज़ोर से पकड़ के बैठाए रखा और बोलते रहे कि बस चुप रहो। यकीन करें काफ़ी देर तक कोई बाहर से हमारा गेट पटकता रहा और उसके कुछ देर बाद एकदम से सारी चीज़ें शांत हो गई। उसके बाद भी हम सारे लोग कमरे के बाहर नहीं गए, हम कमरे के अंदर मौजूद थे। हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन उसी बीच किसी इंसान की भारी आवाज़ हमें सुनाई दी और वो ये कह रहा था कि कब तक बचोगे। उसने ये चीज़ बोली थी और हमें साफ सुनाई दी थी कि कब तक बचोगे। जब ये लहजा हमारे परिवार ने सुना तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो आवाज़ सच में बहुत अजीब और डरावनी थी। लेकिन उस आवाज़ के बाद फिर हमें कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर एकदम से सारी चीज़ें शांत रही। लेकिन हम चारों लोग तब तक कमरे से बाहर नहीं निकले जब तक सुबह नहीं हो गई, उजाला नहीं हो गया। सुबह होने के बाद पापा ने कमरे का गेट खोला और हम सब लोग बाहर गए। लेकिन बाहर जाते जो हमने कमरे के बाहर का दृश्य देखा वो और डराने वाला था। कमरे के बाहर न जाने कैसे लेकिन खून की छींटें पड़ी हुई थी और उसी के साथ एक निशान और हमने देखा जो बहुत अजीब था। दरअसल वहां पर एक इंसान के पैर के पंजे का निशान था, वो भी खून में सना हुआ, जो कि एक और जा रहा था। यकीन करें दोस्तों, जब एक इंसान चलता है तो उसके दोनों पैरों के पंजे एक ना एक जगह छप जाते हैं, लेकिन उस जगह सिर्फ एक इंसानी पंजा छपा हुआ था जो चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए हमारे फर्स्ट फ्लोर के कमरे पे जा रहा था। वो खून के निशान और डरा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने और देरी नहीं की। पापा ने हम सबको अपने साथ ले गए और उनकी जानकारी में कोई एक बाबा थे जो बालाजी की पूजा करते हैं। हम लोग उनके घर पहुंचे। हम लोगों ने उनको ये सारी बातें बताई। उन बाबा ने बोला कि एक काम करो आप लोग, अभी शायद मेरी आने की ज़रूरत ना पड़े, मैं आपको एक धागा दे रहा हूँ, इसे अपने घर की चौखट में बांध देना। हो सकता है इस धागे की ही वजह से वो जो भी आत्मा है वो ना आपको परेशान करे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो आपको परेशान करती हैं तो आप लोग कल मेरे पास दोबारा आना, मैं फिर देखता हूँ क्या करना है। वो धागा बड़ी उम्मीद से हम लोग अपने घर लाए, अपनी चौखट में बांधे और आज उम्मीद कर रहे थे कि शायद वो जो भी आत्मा है, वो जो भी प्रेत है वो हमें परेशान ना करे।
लेकिन ये गलतफहमी भी हमारी उस रात दूर हो गई। हम चारों लोग आज भी अपने कमरे में बंद थे, गेट बंद था और अपने बिस्तर पे बैठे बस ये सोच रहे थे कि आज कोई हमारे साथ ऐसी घटना ना हो। लेकिन उसी बीच हमारे ऊपर वाले कमरे में, जो फर्स्ट फ्लोर का कमरा है, वहाँ से किसी इंसान की कदमों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। और जब वो आवाज़ आनी शुरू हुई तो हमें अंदाज़ा हो गया कि कहीं ना कहीं ये वही तो नहीं, क्योंकि उसके पैरों के निशान भी ऊपर की तरफ जा रहे थे। उसके बाद पापा ने, जो हमारे कमरे का गेट था उसके बगल में एक जरा सा छोटा सा छेद था, उसमें से आर पार सब कुछ दिखता था। तो पापा वहाँ से झाँक कर देखने लगे। वहाँ से हमारे घर का जीना साफ दिख रहा था। पापा वहाँ से झाँक कर देख रहे थे तो पापा ने देखा कि एक आदमी जीने से उतर के नीचे आ रहा था और उसका पूरा हुलिया पापा ने पहली बार देखा। पापा का बताना यह था कि एक आदमी है जिसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े हैं, पूरे शरीर पर दाने तो हैं ही, उसका शरीर भी फूला हुआ है, लेकिन उसकी एक टांग तो पूरी बड़े लोगों की है जैसी आम तौर पर लोगों की होती है, लेकिन दूसरी टांग एक छोटे बच्चे की है जो ज़मीन पे ही छूती नहीं है। ये हुलिया जब पापा ने हमें बताया था तो मुझे याद है मैं बहुत डर गया था, क्योंकि इस तरीके के इंसान आज तक मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। और पापा ने जब ये चीज़ उस इंसान को वहाँ से उतरते हुए देखा तो पापा वापस से पीछे आकर हम लोगों के साथ बैठ गए। उसने फिर वही हाल किया जो कल करना शुरू किया था। उसने फिर से हमारे गेट पटकने शुरू कर दिए, लेकिन आज वो कल से भी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, मानो जैसे किसी चीज़ से बहुत नाराज़ है। हमारे दिमाग में यही जा रहा था कि जो चीज़ हमने करी है कहीं उससे नाराज़ तो नहीं। वो और ज़्यादा जान से और ज़्यादा ज़ोर से गेट पे अपने हाथ पटक रहा था, मानो कि वो गेट थोड़ी देर में टूट जाएगा। हमें इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि अगर ये गेट टूट गया तो ना जाने हमारा क्या हाल होगा। लेकिन शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो जो भी ताकत थी वो कमरे के अंदर आ नहीं रही थी, क्योंकि उस कमरे के अंदर हमारा एक मंदिर मौजूद था। शायद उस मंदिर की ताकत ने उस प्रेत आत्मा को बाहर रोका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ताकतवर था। वो गेट पे हाथ तो पटक ही रहा था, उसके साथ साथ हम लोगों को गालियां भी दे रहा था। इतनी गंदी गालियां थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जोर जोर से हाथ पटकता, मुंह से गालियां देता, तो कभी दीवारों पर अपने हाथ जोर जोर से पटकने लगता। और चीज़ें यही नहीं रुकी। जब वो इन सब चीज़ों से थक गया तो उसने पापा के कमरे में जाकर सारी चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू कर दी। उनकी सारी काम की चीज़ें उसने उठा के फेंकनी शुरू कर दी, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें पटकने की आवाज़ बहुत साफ तरीके से सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम सारे लोग एक साथ एक जगह पे बैठे रहे। कुछ देर तक ये भी सारी चीज़ें चली, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ें आई उसने तो हमारा दिल दहला दिया। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अचानक से शांति हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी आवाज़ थी मानो जैसे कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में इतना दर्द हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जैसे कोई उसके हाथ पैर काट रहा हो और वो इतने दर्द में चिल्ला रहा हो, रो रहा हो। वैसी आवाज़ हमारे कमरे के बाहर से आ रही थी। इतनी डरावनी और इतनी गंदी आवाज़ मेरे पूरे परिवार ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। हम लोग उन चीज़ों से बच रहे थे, लेकिन जो चीज़ें सुन रहे थे, देख रहे थे, वो किसी भयानक शराब से कम नहीं था। ये सारी चीज़ें पूरी रात चलती रहीं। हम किसी तरह उस कमरे में बचे रहे, लेकिन जैसे ही उजाला हुआ सारी चीज़ें एकदम से थम गई। पापा ने जब कमरे का सुबह गेट खोला तो देखा आज तो बाहर और भी बुरा हाल था। चीज़ें सारी पटकी हुई थी, खून के निशान आज भी थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। लेकिन पापा ने इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और पूरे परिवार को लेकर उन बाबा के पास दोबारा गए। और जब बताया कि उस धागे से भी कोई आराम नहीं पड़ा तो बाबा हम लोगों के साथ हमारे घर आए। जब उन्होंने घर आके घर की हालत देखी तो वो भी समझ गए कि जो भी चीज़ है वो बहुत शैतान और ताकतवर है। लेकिन उन्होंने घर में आते ये भी बताया कि वो आत्मा इस समय तुम्हारे ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई है। तो पापा के साथ ऊपर वाले कमरे में गए और हम सब तीनों लोगों को नीचे रहने के लिए बोल दिया गया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन बाद में जब पापा नीचे आए तो उन्होंने बताया कि जब वो लोग ऊपर पहुंचे तो कमरे का गेट खोला, लेकिन पापा को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन बाबा को दिखाई दिया कि एक आदमी है जिसका शरीर बहुत ही बेढंगा है, वो कमरे के कोने में बैठा हुआ है और वो बहुत ही अजीब और गंदी नज़रों से उन बाबा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद बाबा ने उससे बात करने की कोशिश करी और बाबा ने उससे बात भी की, लेकिन पापा को उस समय उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाबा का कहना ये था कि ये तुम्हारे पीछे मसूरी से ही आया हुआ है,
जब हमारा परिवार मसूरी घूमने गया था, ये आत्मा हमारे साथ वहीं से जुड़ी है। और उसके पीछे जुड़ने का कारण ये है कि हम लोगों ने इसकी कोई प्रिय चीज़ थी वो नुकसान कर दिया है, यानी इसकी कोई मनपसंद चीज़ थी जिसका हमने नुकसान किया है, जिससे ये तंग होकर परेशान होकर हमारे परिवार के साथ हमारे ही घर आ गया। लेकिन हमें नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया था, हमें कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने कोशिश करी उस आत्मा को उस घर से निकालने की। उन्होंने अपने साथ लाई हुई कुछ चीज़ें एक दीवार के कोने में छिड़कनी शुरू करी और बाबा का कहना यही था कि वो आत्मा इसी दीवार के कोने में बैठी। लेकिन दोस्तों, यकीन तो मुझे तब हुआ जब एक इंसान की चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आने लगी। वो पापा को तो सुनाई ही दी, लेकिन हम लोग नीचे थे, हमें भी एक इंसान की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मानो जैसे कोई इंसान बहुत ही तकलीफ में आ गया हो, उसको बहुत बुरी चोट लगी हो और वो बिल्कुल उसी तरीके से चिल्ला रहा था। और जैसी जैसी पापा बता रहे थे कि बाबा उस कोने में चीज़ें छिड़क रहे थे, डाल रहे थे, वैसी वैसी उस इंसान की चीखें और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। और एक समय आने के बाद वो चीखें एकदम बंद हो गई। और उस समय कहना था कि उस आत्मा ने वो घर छोड़ दिया था। बाबा का कहना था कि अब वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिनों तक थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। आप लोगों को मैं एक पूजा बता रहा हूँ, वो लोग आप चारों मिलकर कर लेना, ताकि घर की भी शुद्धि हो जाए और आप लोगों को भी थोड़ा आराम मिले। जैसा जैसा बाबा ने जो जो हमें उपाय बताया, जो जो पूजा करने के लिए बोला, हम सब लोगों ने वैसा ही किया। और उसके बाद यकीनन फिर हमें ऐसी कोई चीज़ दोबारा देखने को नहीं मिली। उसके बाद सब चीज़ें ठीक रहीं। लेकिन वो जो 2 रातें थी, वो ऐसी रातें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मेरा पूरा परिवार आज भी उन 2 रातों के बारे में जब भी सोचता है तो उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो 2 रातें यकीनन एक नर्क के बराबर थी। दोस्तों, ये थी कपिल की कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर सा लाइक करें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। मिलूंगा एक बार और एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। नमस्कार।